ज़मीनें जब हमारी हुकूमत थी तो हमने सबसे मोहब्बत का पैगाम दिया था। हमने मंदिरों में भी तेल का इंतजाम किया था, इसलिए कि वो भारत की सरजमीन है, उलमा की मौजूदगी है। जो गौर से सुन ले ये बात जमाने वाले, गौर से सुन ले ये बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। गौर से सुन ले ये बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। और पढ़ के देख लो जरा जंग बद्र की तारीख, अरे मिट गए हैं 313 को मिटाने वाले, मिट गए हैं 313 को मिटाने वाले। हजरात यकीन इसी भारत की सरजमीन में, इसी भारत की सरजमीन में इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए उलमाए किराम ने 3 दिन में 27,000 उलमा ने शहादत की कुर्बानी पेश की है। जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इसलिए कि जब अशफाकुल्लाह जब शहीद हुआ, जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो अशफाकुल्लाह ने जवाब दिया था, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हिंदुस्तान की जमीन को मेरे कफन में रख देना। लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमान वो मोहब्बत करता है, मुसलमान वो पैगाम देता है। आज ये कहता है कि इस जमीन के नीचे है, अरे हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो हम ही निकलेंगे। कम ही निकलेंगे, इसलिए कि आज खोद को देखो, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो हम ही निकलेंगे। और वो शेर सुन लीजिए, मैं तवज्जो चाहूंगा कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। और हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, हम हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। अरे जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। न जाने कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को तारीकी में धकेल दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्युलर गवर्नमेंट कर्नाटक में इख्तियार में है, और आपके वादे के मुताबिक हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आप मिनिस्टर 4% रिजर्वेशन को बहाल करेंगे और हमें शुक्रिया का मौका बेके बेको एक मिनट सब सही नहीं फोटो ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ